नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल लक्ष्य अकेडमी के छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। वीर गाथा 3.0 प्रोजेक्ट किसके या किससे संबंधित है? इसका सही जवाब है देश के वीर जवानों से संबंधित कार्यक्रम एवं सम्मान। तो देश के वीर जवानों से संबंधित कार्यक्रम चलाया गया है 3.0 में। इसके तहत जो देश के वीर जवान हैं उनसे संबंधित सारी जानकारी बच्चों को जो है दी जाएगी, है ना। 12th तक के बच्चों को ये जानकारी दी जाएगी और उससे संबंधित विभिन्न कार्यक्रम कराए जाएंगे और उन्हें सम्मानित किया जाएगा। तो काफ़ी अच्छी पहल है, जिससे कि महापुरुषों के बारे में हमें, अपने जो स्वतंत्रता सेनानी रहे उनके बारे में बहुत अच्छी जानकारियाँ प्राप्त हो सकेंगी और रचनात्मक तरीके से ये कार्यक्रम हो पाएगा। तो इसको याद रखना है, ये देश के वीर जवानों से संबंधित कार्यक्रम और सम्मान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री स्वल्पाहार योजना किस जिले में लागू किया गया है? तो इसका सही जवाब है सुकमा जिले में। सुकमा जिले के इस छिंदवाड़ा विकास खंड से यह प्रोजेक्ट चालू किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री स्वल्पाहार योजना है। ठीक है, इसके तहत नाश्ता प्रदान किया जाएगा बच्चों को। ठीक है, ऐसी कई योजनाएं राज्य सरकार ने पहले भी बनाई हैं। अब छिंदगढ़ विकास खंड में इसे पुनः लागू करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके तहत नाश्ता प्रदान करने का कार्य किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉस एंजल्स ओलंपिक 2028 में किस खेल को शामिल किया गया है? तो इसका सही जवाब है क्रिकेट। क्रिकेट को पुनः शामिल किया जा रहा है लॉस एंजल्स ओलंपिक 2028 में। ठीक है, तो भारत की पदक जीतने की संभावनाएं और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगी अगर क्रिकेट इसमें शामिल हो जाएगा। तो स्वर्ण, रजत या कांस्य में से एक पदक हम जीतने की कोशिश कर सकेंगे इसमें। ठीक है, तो इसको याद रखना है। और हाल ही में जो आपका एशियाई खेल हुआ था, उसमें महिला एवं पुरुष टीम क्रिकेट ने बिल्कुल स्वर्ण पदक जीता था, है ना। तो इसको भी आपको याद रखना है। लॉस एंजल्स ओलंपिक जो 2028 है, ये कहाँ हो रहा है? तो यूएसए के लॉस एंजलिस शहर में आयोजित हो रहा है। क्रिकेट की बात की जाए तो 1900 में ओलंपिक में इसे पहली बार शामिल किया गया था, बाद में इसे निष्कासित कर दिया गया था, यानी क्रिकेट को हटा दिया गया था। अब पुनः क्रिकेट को शामिल किया जा रहा है ओलंपिक खेलों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वर्तमान में कितनी नवरत्न कंपनियां हैं? ठीक है, तो इसका सही जवाब है 16 नवरत्न कंपनियां हैं भारत में। इसको याद रखना है। अभी राइट्स और इरकॉन को इसमें शामिल किया गया है। रेलवे की कंपनियां हैं, है ना, इन्हें शामिल कर लिया गया है। नवरत्न कंपनियां बहुत इंपॉर्टेंट है। नवरत्न कंपनी में दर्जा पाने के लिए ज़रूरी है कि जो कंपनी नवरत्न में शामिल की जा रही है वो मिनी रत्न का दर्जा प्राप्त कर चुकी हो, उसके बोर्ड में 4 स्वतंत्र एग्जीक्यूटिव हों, है ना। और इसके अलावा जो उसका टर्नओवर है वो भी बहुत बढ़िया होना चाहिए। उसके लिए भी अमाउंट डिसाइड रहता है ना। 15,000 करोड़ पहले था, अभी पता नहीं। तो उतना टर्नओवर भी होना चाहिए। मार्केट कैपिटलाइजेशन का भी को भी देखा जाता है। तो इस तरीके से कई सारे पॉइंट्स को इसको में देख के फिर नवरत्न कंपनी बनाया जाता है किसी कंपनी को। और उससे भी अच्छा परफॉर्मेंस जब करती है कंपनी, तो नवरत्न कंपनी, तो उसे फिर महारत्न कंपनी का दर्जा दिया जाता है, जिसमें उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन काफ़ी बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाएगा? तो नेशनल स्पेस डे आपको पता है 23 अगस्त को हमारा चंद्रयान द्वितीय जो है चंद्रमा के सरफेस पे यानी एकदम आसानी से उतर गया था। और बहुत ही अच्छा ये प्रोग्राम रहा चंद्रयान द्वितीय का। और इसके तहत हमने रोवर भी उतारा, रोवर मूव भी किया, प्रज्ञान रोवर था और विक्रम लैंडर, है ना। तो इसको याद रखना है। और हालांकि वो स्लीपिंग मोड से अभी तक जागृत नहीं हो पाया, वो अलग बात है। लेकिन हमने बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट चलाया, है ना। और राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस उसकी याद में 23 अगस्त को मनाया जाएगा, तो इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो इसका सही जवाब है भारत की रैंक है 43। तो इसको भी याद रखना है आपको। वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में भारत की रैंक 43 है, तो याद रखिएगा। अब आप लोगों के लिए एक होमवर्क प्रश्न है छोटा सा। आपको बताना है कि ओडिशा के नए राज्यपाल कौन बने हैं। आपके ऑप्शन है रमेश बैस, रघुवर दास, अनसुईया उइके या वीके सिंह। ठीक है, तो इसका सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आप देखेंगे पिछले वीडियो का होमवर्क प्रश्न 2032 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक
इस देश में आयोजित होगा? तो इसका सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होगा 2032 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। और 2036 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की दावेदारी भारत कर रहा है। भारत ने आज तक अभी कोई भी ओलंपिक होस्ट नहीं किया है। पहला ओलंपिक जो हम लोग होस्ट करने की कोशिश करेंगे वो 2036 का ओलंपिक, अगर उसकी मेजबानी भारत को मिलती है तो बिल्कुल भारत यह ट्राई करेगा, है ना। तो इसको याद रखना है आपको। अब हम देखेंगे कुछ रिवीजन प्रश्न। 100 दिन का रोजगार देने के मामले में छत्तीसगढ़ का देश में कौन सा स्थान है? तो इसका सही जवाब है पहला स्थान है। ठीक है, मनरेगा के मामले में 100 दिन का रोजगार देने में छत्तीसगढ़ का पहला स्थान है। सॉरी। राज्य स्तरीय तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका सही जवाब है महासमुंद में। महासमुंद में राज्य स्तरीय तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। और राज्य स्तरीय तीरंदाजी प्रतियोगिता के आयोजन के साथ ही जो राज्य की प्रतिभाएं हैं उनको अपना जौहर दिखाने का उपयुक्त मौका मिला है, तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के 111 रहने लायक शहरों में रायपुर का कौन सा स्थान है? तो इसका सही जवाब है 7th। तो हाल ही में देश के 111 रहने लायक शहरों की लिस्ट निकाली गई, जिसमें रायपुर का स्थान 7th लगा है, 7वां स्थान आया है। तो इसको भी याद रखना है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैन्य अभ्यास चक्रवात किस राज्य में शुरू किया गया है? तो इसका सही जवाब है गोवा। गोवा राज्य में सैन्य अभ्यास चक्रवात शुरू किया गया है, जिसमें नौसेना और वायुसेना संयुक्त रूप से अभ्यास कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद रेजा सादलोई किस देश के कबड्डी खिलाड़ी हैं? तो इसका सही जवाब है ईरान। ईरान के कबड्डी खिलाड़ी हैं मोहम्मद रेजा सादलोई। और ये जो प्रो कबड्डी लीग है उसमें सबसे महंगे बिकने वाले क्या हैं, आपके कह सकते हैं खिलाड़ी हैं। ठीक है, तो इसको याद रखना है। ईरान के मोहम्मद रेजा सादलोई जो हैं ये प्रो कबड्डी लीग में वर्तमान में सबसे महंगे में बिकने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का अध्यक्ष कौन बना है? तो इसका सही जवाब है श्रीलंका। तो श्रीलंका जो है 23वें जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं उसमें श्रीलंका को अब क्या बना दिया गया है, 2023 से 2025 तक के लिए इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन का अध्यक्ष बना दिया गया है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन जो है वो इंडियन ओशियन के आसपास के जितने तटीय देश हैं उन सब को शामिल करता है। लगभग बहुत से देश हैं, जितने भी तटीय देश हैं, अफ्रीका के, ऑस्ट्रेलिया, भारत, है ना, बांग्लादेश, ये सारे देश इसके सदस्य हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा इसे।